तलवंडी राना सहित अनेक गांवों के लिए स्थायी रास्ते की मांग को लेकर धरना जारी है। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल गांव से शहर आवागमन की है। ग्रामीणों को हर रोज आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पशोपेश यह है कि महिलाओं, बच्चों और रोजाना कामकाज करने वाले पुरुषों को गड्ढों से भरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जबरन गुजरना पड़ रहा है। स्थायी रास्ते की मांग पर संघर्ष समिति अपने सुझाव रास्ते की मांग कर रही है। संघर्ष समिति सदस्य सारा हमारा ये भी फैसला हुआ कि जब तक रोड हमारे को बना के नहीं दे दिया जाता, हमारी बस ना चले, तब तक धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा। तो मैं कहूँगा, बात करके जो अपना पुराना रोड आप एयरपोर्ट जा रहे थे, अभी तक वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, उसको खोल दें ताकि हमारी बस ये बीच को चालू हो गए। आज विधायक जी को दिखाएंगे, देखो 250 दुकानें उजड़ी पड़ी हो, दूधियों का कारोबार उजड़ा हुआ है, सब्जी 10 किलो लेके बेचने साइकिल पे उजड़ा पड़े है। साइकिल पर, स्कूटी पर जो बच्चे, लड़के लड़कियां, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे, उनको बड़ी दिक्कत हो गई है। ऑनलाइन उन्होंने यही अपना पढ़ाई का बंदोबस्त शुरू करने की बच्चे योजना बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये रास्ता चाहे 3 दिन में सरकार ये एक बार खोल दे, वो कच्चा है उसमें रोडें डाल के, ताकि बसें, हमारा साधन बीच का है वो यहाँ से आवागमन रहे। बाकी रोड बनने में चाहे 20 दिन लगे, चाहे महीना लगे, उसके बाद जब फाइल हमारे हाथ में आ जाए, भी आगे की जमीन ट्रांसफर होनी भेज दें, तब तक हम धरना तो ये चालू रखेंगे। स्थायी रास्ते की मांग पर संघर्ष समिति अपने सुझाए गए रास्ते की मांग पर अटल है, तो दूसरी ओर केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने एक ब्लूप्रिंट हरियाणा सरकार को भेजा है। ऐसे में संघर्ष समिति और नरेश सेलपाड़ के ब्लूप्रिंट को लेकर भी गांव में अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वर्चस्व का मुद्दा परवान पर है। संघर्ष समिति अपने सुझाए गए रोड की मांग पर अटल है, तो दूसरी ओर निदेशक नरेश सेलपाड़ अपने ब्लूप्रिंट को वाजिब बता रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी ग्रामीणों को फिलहाल एक सरल, सीधा, अस्थायी रास्ता चाहिए। स्थायी रोड की मांग वाजिब है। फिलहाल दिनचर्या के लिए बंद रास्ता खुले तो ग्रामीणों को राहत मिले। सबसे पहले ग्रामीणों को हर रोज के कामकाज के लिए शहर से गांव और गांव से शहर आने जाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत है। दिनचर्या के लिए बंद रास्ता खुले तो ग्रामीणों को राहत मिलेगी। रास्ते की मांग पर सुझाए जा रहे रास्तों में वर्चस्व के अलावा इन गांव के लोग बंद रास्ते को बेशक अस्थायी खोलकर फिलहाल आवागमन की सुविधा दिलाने पर टकटकी लगाए हुए हैं। ग्रामीणों की परेशानी देखते हुए मांग यही उठ रही है कि स्थायी मार्ग मिलने तक फिलहाल परेशानी से जूझ रहे लोगों को बंद रास्ता खोलकर आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। सबको काम छोड़ के यहाँ पर बैठना पड़ा, ये शर्म की बात भी है और दुखदाई भी है। महिलाएं अपना काम छोड़ के, बच्चों को जहाँ सारी चीज़ों का काम करना पड़ता है, नौजवान भाई अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ आए, और बाकी भी जितने भी सहयोग आस पड़ोस से आए हैं अपना अपना काम छोड़ के, वो इसीलिए आए हैं कि उनका भी दर्द है ये। अब भाई ये रास्ता अकेला तलवंडी के लिए नहीं है, तलवंडी के हमारे भाई हैं और हमारे लिए भी ये रास्ता है, इसलिए सभी इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। और रही बात मेरी, आप लोगों ने 3 साल पहले, लगभग 3.25 साल हो गए, एक जिम्मेवारी दी थी, भाई आप हमारी जो है जिम्मेवारी देते हैं कि आप जहाँ भी ज़रूरत हो
हमारे हकों की, विकास की भाई आप अच्छी तरह उठा पाओगे, इसलिए आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेवारी दी और मेरा अब तक प्रयास भी रहा है। इसी प्रकार है, 1 साल पहले भी हमें ये दिक्कतें हुई थी, तो मैं वकील साहब उस समय हमारी सभी साथी सरपंच साहब भी सभी मिलजुल के हमने ये रास्ता निकलवाया। चलो भाई विकास भी होना ज़रूरी है, तो विकास शहर का होगा तो अपने को भी लगता तो ये रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार मिले उससे पहले हमारा रोज़गार छिन जाए ये भी अच्छी बात नहीं, वो ज़्यादा तकलीफ देती हमें। तो इसलिए हमने मिलजुल के वकील साहब ने और आपका सहयोग से उस समय भी ये रास्ता चालू करवाया था। फिर वही बात आ गई थी कि ये रास्ता बंद कर दिया। और ये रास्ता जो बंद किया, यदि अगर पहले आपसे हमसे बैठ की मीटिंग करके सलाह करके यदि अगर पूछ लेते हैं कोई ये रास्ता तो बंद करना पड़ेगा, मजबूरी होगी, अगर कोई यहाँ काम करना है तो कोई न कोई हल बैठ के निकाल देते, या स्थिति नहीं आती। तलवंडी राणा सहित अन्य गांव के लोगों को हर रोज ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जहां हादसों का अंदेशा ही नहीं, हादसे हो भी रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मांग यह कि बंद किए गए रास्ते को जब तक स्थायी रास्ता नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी तौर पर खोल दिया जाए। जगह जगह की गई खुदाई से बने गड्ढे में वाहनों के गिरने से लोगों को चोटें आ रही हैं। लंबी दूरी के दूसरे रास्ते की बजाय इन रास्तों से गुजर रहे लोग पूरा जोखिम उठा रहे हैं। फिलहाल ग्रामीणों की मांग यह कि बंद किए गए रास्ते को जब तक स्थायी रास्ता नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी तौर पर खोल दिया जाए।